जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को यमराज की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यमराज अर्थात धर्म के देवता, जिनका एक नाम मृत्यु भी है, और इनकी साधना क्यों की जाती है, किस कारण से यमराज को पूजा जाता है और यमराज की साधना से क्या क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं, यह सारा विषय मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यमराज धर्म के देवता के रूप में पूज्यमान है। विशेषकर चतुर्दशी के दिन इनकी पूजा की जाती है और दीपावली से पहले जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन भी यमराज की पूजा करने का विधान है। घर के दक्षिण दिशा में जहाँ कूड़ा आदि फेंका जाता है उस स्थान पर यम के नाम से दीपक जलाया जाता है, जिससे कि अकाल मृत्यु किसी की घर परिवार में ना हो। इसी प्रकार यमराज की अगर आप साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो आप के जीवन में किए गए जो भी पाप हैं या पूर्व जन्म में किए हुए जो भी पाप हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। यही इस साधना का विशेष फल है। दूसरा फल यह है कि आपके अकाल मृत्यु का क्षय करते हैं यमराज जी। ऐसे यमराज के साधक की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यमराज स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। रामायण के समय में रावण क्योंकि त्रिकालदर्शी था, समस्त तंत्र और ज्योतिष का जानने वाला था, क्योंकि तंत्र बिना ज्योतिष के अपूर्ण है। इस प्रकार उसने अपनी मृत्यु किस बाण से होगी, किस अस्त्र से होगी, यह ज्ञात कर लिया था और उसने यमराज से वह तीर जाकर के युद्ध किया और यमराज से वह तीर लेकर आ गया था। यह उसकी साधनाओं के बल के कारण वह यमराज को जीत पाया, उनसे तीर प्राप्त, बाण प्राप्त कर पाया और फिर उसने उस बाण को अपने एक गुप्त स्थान में गुफा के अंदर छिपा के रखा था, जिसका भेद केवल रावण की पत्नी ही जानती थी। और अंत समय में श्री हनुमान जी उस बाण को लेकर के आए थे और भगवान श्री राम के तरकश में उस बाण को उन्होंने बिना बताए डाल दिया था, जिसके द्वारा रावण का वध हुआ। तो इस प्रकार यमराज मृत्यु जिस इंसान की जिस समय लिखी है, चाहे आप कितना भी प्रयास करो, लेकिन वह मृत्यु का देवता उस मृत्यु के लिए पहले से ही व्यवस्था कर चुका होता है। क्योंकि यमराज को मृत्यु अर्थात काल भी कहा जाता है। धर्मराज इनको इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सही और गलत जो भी कर्म करता है उसके आधार पर चित्रगुप्त जब यमराज को उस व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा सुनाते हैं, उसके पश्चात यमराज का ही कार्य होता है कि वह उसको किस लोक में भेजेगा। वह लोक में भेजने की व्यवस्था, क्या उस व्यक्ति ने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वह स्वर्गलोक को प्राप्त होगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो वापस उसको नरक लोक की प्राप्ति होगी। नरक भी कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार का नरक नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग भी स्वर्ग जो है उसकी भी व्याख्या मैं आगे चल के आपको अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का विषय है यमराज का, तो आज हम केवल यमराज की साधना और पूजा पद्धति के ऊपर ही विशेष ध्यान देंगे। और जब भी कोई यज्ञ कर्म आदि किया जाता है 10 दिक्पालों का आवाहन अवश्य होता है और यमराज दक्षिण दिशा के मुख्य दिक्पाल देवता हैं। नवग्रह मंडल के दक्षिण में यमराज का आवाहन कर इनकी पूजा की जाती है, जिससे कि यह यज्ञ की रक्षा करते हैं और पूजा कर्म आदि इत्यादि भी आप इनकी सेवा करके
अपने विधान से सुरक्षा पा सकते हैं। जो व्यक्ति यमराज की पूजा करता है वह रोग आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है और अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। साथ ही साथ में वह यमराज के द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान भी प्राप्त करता है, उनकी कृपा भी प्राप्त करता है। उसके जीवन में यमराज मतलब कि कठोरता से पेश नहीं आते हैं। यमराज जो कि सूर्य देव के पुत्र हैं, इनकी बहन का नाम यमी है, जो साथ ही साथ यमुना भी यमराज की बहन मानी जाती हैं। और इनके भ्राता अश्विनी कुमार और शनिदेव हैं। वैवस्वत मुनि भी इनके भ्राता ही हैं। इसी प्रकार यमराज की साधना आपको अपने जीवन काल में, अगर आप रोग बाधा से पीड़ित हैं, अकाल मृत्यु के डर से पीड़ित हैं, तो आप इनकी साधना करके इनके द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और यमराज की कृपा आपके ऊपर आजीवन काल बनी रहेगी। साथ ही साथ में यमराज कवच की प्राप्ति की भी साधना होती है। अगर किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना हो तो यमास्त्र का आवाहन किया जाता है। तो यह सब यमराज की साधना के फलस्वरूप ही साधक को प्राप्त होते हैं। अब मैं आप सभी को यमराज की पूजा साधना की पूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक इस विधि को सुने और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर लें, जिससे आप ये साधना करें और अपने जब भी आप ये साधना करें मुझसे एक बार पूछकर विधि विधान को कि किस दिन से आपको करना चाहिए, किस महीने में, तो मैं आपको उससे अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः पूर्ण विधान मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, लेकिन या तो अपने गुरु की आज्ञा से करें अथवा आप मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप विधान को ध्यान से सुने। यमराज, इनका 14 नाम भी तंत्र शास्त्रों में बताया गया है। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत क्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। इस प्रकार इन 14 नामों को नमस्कार करना चाहिए तथा इन 14 नामों से जो व्यक्ति हर साल जल में तिल मिश्रित करके 3-3 बार इन मंत्रों को बोलकर तिलांजलि देता है, तर्पण करता है, उसके साल भर के पापों से वह मुक्त हो जाता है। भगवान यमराज का ध्यान मैं आपको बता देता हूँ कि वह किस प्रकार दिखते हैं। भगवान यमराज, इनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आँखें क्रूरतापूर्ण दिखाई देती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं और ओंठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे यमराज का ध्यान आप अपनी साधना में करें। और साथ ही साथ में यमराज की अनेक भुजाएं हैं, अनंत नाखून है और कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। इस रूप को आप नमस्कार करें। उसके बाद आपको इनके ध्यान में इनका वेश बहुत बड़ा और भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते हैं, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आपका बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान दिखाई देते हैं। आप महान हैं, मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए यमराज को बारंबार इस रूप में नमस्कार करना चाहिए।
कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलय कालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं, मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। भगवान अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग आपके पास सेवा में उपस्थित रहते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापियों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितर स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं, नेत्र भौहों की रेखा से सुशोभित है, मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं, पके हुए बिंब के समान लाल होंठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं, इसलिए यमराज आपको नमस्कार है। इसी प्रकार यमराज के कई प्रकार के ध्यान है। आपको किस प्रकार का ध्यान करना है, यह आप मुझे अपने नाम भेजकर व्हाट्सएप पर जान सकते हैं, तो उस ध्यान का स्वरूप आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ में अब आपको मैं इस ध्यान के बाद में इनकी पूजा विधान का क्रम बताता हूँ। सर्वप्रथम यमराज की साधना में अगर आप बैठेंगे तो इनकी साधना में बैठने के लिए आपको सबसे अच्छा दिन शनिवार का है, अथवा आप चतुर्दशी तिथि को भी इस साधना में बैठ सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा में काला चौकी पर काला वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर यमराज की एक फ़ोटो स्थापित करनी है और यमराज को मानसिक रूप से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, जब तक मैं आपको अपने मंत्र को अनुष्ठान को पूर्ण करूं, तब तक आप मेरी इस चौकी पर स्थापित होकर मुझ पर कृपा कीजिए। और इस प्रकार इनकी पूजा का जो समय है वह है शाम 7 बजे से आप इनकी पूजा आराधना शुरू करेंगे। साथ ही साथ में आपको पहले दिन काले आसन, काले वस्त्र और काला सिर पर बांध के कपड़ा, आप मस्तक पर लाल रंग का सिंदूर का तिलक लगाएंगे। उसके बाद में आप हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर आपको संकल्प लेना है अपना नाम, अपनी गोत्र का नाम तथा अपने गुरु का नाम, जिससे आपको यह मंत्र प्राप्त हुआ है। उनकी आज्ञा से अगर कर रहे हैं तो आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। ठीक है। यमराज, फिर आपको यमराज जी से बोलना है कि हे यमराज जी, मैं 41 दिन तक आपकी साधना अनुष्ठान में करूँगा और प्रतिदिन मैं 11 माला मंत्रों का जप करूँगा। आप मुझे समस्त प्रकार की तंत्र बाधाओं का मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। मेरे घर आदि में जो भी तंत्र बाधा हो, जमीन के नीचे गड़ंत हो, वह समस्त तंत्र बाधा दूर हो जाए। अगर मेरे ऊपर अथवा और मेरे घर के सदस्यों के ऊपर नज़र बाधा है तो उसे भी दूर कर दीजिए। बीमारी है, उन सब बीमारियों को दूर करके हमें स्वास्थ्य प्रदान करिए और हमें और मेरे परिवार को दुर्घटना आदि से सदैव रक्षा करिए। इस प्रकार से आपको यमराज जी से प्रार्थना करते हुए वह अक्षत और संकल्प का जल अक्षत और पुष्प आपको जब भूमि पर गिरा देना है। आपको मैं बता दूं कि यमराज का जो सिंहासन है उसका नाम भू है, इसलिए आपको जो भी आपने दीपक जलाना है वह काले तिल के ऊपर सरसों के तेल का दीपक आपको दक्षिण दिशा की ओर बाती का मुख करके जलाना होगा। और साथ ही साथ में आपको ओम भूदेवाय नमः, भू सिंहासन स्थिताय नमः, ये आसन को स्पर्श करके उनके आसन को आपको नमस्कार करना है।
इसके बाद आप प्रतिदिन जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आप 11 माला जप करेंगे तो आपको अवश्य ही भगवान यमराज के द्वारा आशीर्वाद भी मिलेगा, कृपा भी मिलेगी और उनके विभिन्न प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप में दर्शन होंगे। यह साधना आपकी सफल हो जाएगी और तंत्र बाधा, नज़र दोष, दुर्घटना, बीमारियों से आप और आपका परिवार सदा ही बचा रहेगा। ये अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ, आप सभी नोट करें। ओम यम यमाय प्रेताधिपतये दंडहस्ताय महिषवाहनाय सायुधाय सपरिवाराय नमः। दोबारा मंत्र को सुने। ओम यम यमाय प्रेताधिपतये दंडहस्ताय महिषवाहनाय सायुधाय सपरिवाराय नमः। पुनः मंत्र को मैं तीव्रता के साथ बोलता हूँ, इसी प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करना होगा। ओम यम यमाय प्रेताधिपतये दंडहस्ताय महिषवाहनाय सायुधाय सपरिवाराय नमः। इस मंत्र का आप 11 माला जप करेंगे। तत्पश्चात जब भी आप यह जप मंत्र मैंने आपको बता दिया है और जप मंत्र से पहले और आखिरी में आपको यमराज का गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करना आवश्यक होगा, जिससे वह तेज आपके चेहरे पर दिखाई देगा। यमराज गायत्री इस प्रकार है। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। यही यमराज की साधना का पूर्ण विधान है। जप पूर्ण होने पर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आपको यमराज के दाहिने हाथ में जप को समर्पित करना है कि आपने जो भी जप किया है वह भगवान यमराज में आपके दक्षिण हस्त में समर्पित करता हूँ। और फिर आप आसन के नीचे जल डालेंगे और जल डालने के पश्चात उस जल को माथे से, आँखों से लगाएंगे। इस प्रकार आपकी साधना पूरी होगी। इसी प्रकार आपको 41 दिन साधना करनी है और साधना से मिलने वाले उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ शमशान काली।